7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमले और गोलाबारी के बीच अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देखा जाए तो प्राचीन काल से ही युद्ध का मुख्य कारण रहा है धर्म, और यहाँ पर भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई भी धर्म स्थल की एक जमीन को लेकर है जिसका नाम है जेरूसलम। मध्य पूर्व का यह प्राचीन नगर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का संगम स्थल है। उक्त तीनों धर्मों के लोगों के लिए यह एक पवित्र जगह है। तीनों धर्मों के लोग इसको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इजराइल भी कब्जा करना चाहता है, फिलिस्तीन भी कब्जा करना चाहता है। फिलिस्तीन इसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी। इजराइल का एक हिस्सा है गाजा पट्टी, जहाँ फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, और उन्होंने इजराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। ये लोग जेरूसलम को इजराइल से मुक्त कराना चाहते हैं। हालांकि गाजा पट्टी एक विवादित जमीन है जिस पर फिलिस्तीन का भी दावा है। गाजा पट्टी को फिलिस्तीन अपनी टेरिटरी में मानता है। गाजा में यूएन द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हमास का कंट्रोल है। सोमवार को हमास ने एक साथ 500 से भी ज्यादा अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया। अब तक हमास द्वारा इजराइल में 2000 से भी अधिक रॉकेट और मोर्टार दागे हैं, जिसमें से 90% रॉकेट को इजराइल द्वारा हवा में ही निस्ताबूत कर दिया गया है। इसमें अहम भूमिका निभाई है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने। आइए जानते हैं आयरन डोम है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। यह 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग रेडार यूनिट, दूसरा भाग कंट्रोल सेंटर और तीसरा भाग मिसाइल लॉन्चर। पहला जो भाग है यानी कि रेडार यूनिट, इसका मुख्य तौर से काम होता है दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने के बाद ये पता लगाता है कि उस मिसाइल की स्पीड कितनी है और उसकी ट्रांजेक्टर क्या है। यह सारी की सारी जानकारी रेडार यूनिट कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर का मेन काम होता है कैलकुलेशन का करना। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है। कैलकुलेशन में क्या करा जाता है, देखा जाता है कि जो दुश्मन की तरफ से मिसाइल आ रही है वो आबादी वाले क्षेत्र में, यानी कि वो जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर गिर रही है या किसी ऐसी जगह में गिर रही है जहाँ पर कोई नहीं रहता। यदि अगर मिसाइल किसी ऐसी जगह में गिर रही है जहाँ पर आबादी नहीं रहती, जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो यह मिसाइल को गिरने देता है। लेकिन अगर मिसाइल किसी ऐसी जगह में गिरने वाली है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर आबादी है, तो यह अपनी आगे की प्रक्रिया करता है। इसकी आगे की प्रक्रिया में क्या होता है कि यह इस सारी जानकारी मिसाइल लॉन्चर के पास पहुँचाता है और मिसाइल लॉन्चर को यह इजाज़त देता है कि आप मिसाइल को लॉन्च कर दीजिए। मिसाइल लॉन्चर मिसाइल को लॉन्च करता है और मिसाइल पर कुछ खास तरीके के इंटरसेप्टर लगे होते हैं। इंटरसेप्टर क्या करते हैं कि दुश्मन की तरफ से जो मिसाइल आ रही है उसको डिटेक्ट करने में मिसाइल की मदद करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद डोम की मिसाइल दुश्मन की मिसाइल से टकरा जाती है और उसको हवा में ही निस्ताबूत कर देती है। अगर डोम की मिसाइल दुश्मन की मिसाइल से सीधे टकरा नहीं पाती तो उसके वो 10 मीटर पास आकर फट जाती है। साथ ही साथ इस मिसाइल का काम करने का तरीका काफ़ी तेज होता है। यदि अगर थोड़ी देरी हुई तो मिसाइल इजराइल के ऊपरी क्षेत्र में फट जाएगी, जिस कारण मिसाइल का मलबा, रॉकेट का मलबा इजराइल के क्षेत्रों में गिर सकता है। तो मिसाइल की काम करने की तेजी काफ़ी तेज होती है। यह श्योर करा जाता है कि मिसाइल इजरायली सीमा से बाहर ही रॉकेट को ब्लास्ट कर दे। कंट्रोल सेंटर की खास बात यह है कि कैलकुलेशन करने के साथ साथ एक अलार्म को भी बजाता है। यह अलार्म इजराइल के सारे शहरों में बजता है, जिससे इजरायली लोगों को 60 से 90 सेकंड का समय किसी सुरक्षित स्थान में जाने के लिए मिल जाता है। इजराइल का यह एयर डिफेंस सिस्टम 90% कारगर माना जाता है, यानी कि विश्व के कई देशों में इजराइल के इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तारीफ करी जाती है। यह डिफेंस सिस्टम दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसकी एक खास बात और यह है कि यह हर मौसम में काम कर सकता है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहे। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल द लेशअप एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।